Today is a very big day where the Himachal is going to script the history. We are joining with us CM of Himachal Pradesh, Jairam Thakur and Dr. Sadhana. They both are all prepared to witness this day, and in fact every preparation has been done by every single local of Himachal Pradesh, and we will start our campaign and our coverage by interviewing Chief Minister Jairam Thakur. सर देखिए, सियासी सवाल हम पहले भी आपका 3 बार इंटरव्यू कर चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा किए हैं, लेकिन आज दिन की शुरुआत कैसे होगी आपकी? देखिए, अभी हम तैयार हुए हैं, अभी हम अपने कुल देवी के दर्शन करने के लिए जाएंगे, उसके बाद फिर आशीर्वाद लेकर के वोट डालने के लिए जाएंगे। क्या 2017 ने भी इसी तरह से शुरुआत की थी आपने दिन की? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह से की थी। तो जब आप आशीर्वाद लेने जाएंगे तो वहाँ पे आप क्या मांगेंगे इस देवभूमि के देव? ताकत दे, हम समाज की सेवा कर सकें, प्रदेश में सरकार बने, इस बात के लिए जरूर ये करेंगे, प्रार्थना करें। जिस तरह से 2017 में 44 सीटें दे करके आशीर्वाद मिला था, तो इस बार लगता है कि उतना आंकड़ा जाएगा? मुझे लगता है कि आंकड़ा वो रहेगा, उससे आगे भी बढ़ सकते हैं जी। क्योंकि कांग्रेस ने बहुत जोर लगाया, कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी ने, आपने देखा, हमने भी आपको कैंपेन करते हुए देखा। जब आप कैंपेन कर रहे थे तो आपके चेहरे पे एक टायर्डनेस सी, शायद थके हुए थे, लेकिन आज काफ़ी एक कंक्लूजन वाला दिन है, तो एक सुकून भी नज़र आ रहा है आपके चेहरे। तो निश्चित रूप से देखिए, हम पिछले 3 महीने से पूरा सुबह से शाम तक, देर रात तक हमारा काम चलता रहता है, और अब कैंपेन ख़त्म हो गया है, तो कैंपेन ख़त्म होने के बाद थोड़ी थकान कम हुई है, निश्चित रूप से हुई है। कांग्रेस लगातार 2-3 चीज़ों पे बहुत लंबा प्रचार किया उन्होंने, अग्निवीर के खिलाफ और ओपीएस स्कीम के खिलाफ, और तीसरी बहुत अहम बात की, हर 5 साल बाद सरकार बदलती है। 1982 से यही ट्रेंड चलता आ रहा है, और यही ट्रेंड जो है वो हिमाचल के वासी इस बार भी लगाएंगे। तो आपको लगता है कि ट्रेंड ब्रेक होगा या सस्टेन होगा? देखिए, जो ट्रेंड है वो तो टूटेगा इस बार, निश्चित रूप से सरकार भाजपा की बनेगी। जो बड़ा, जितने भी सर्वेक्षण हुए, जितने असेसमेंट आकलन आपने देखे होंगे, कि उसमें एक में आता, समझ में आती बात, 2 में आता, लेकिन सभी में एक चीज़ आई है कि सरकार भाजपा की बन रही है। तो इस बात से कांग्रेस विचलित है, क्योंकि वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, और बारी उनको अब की बार नहीं मिल रही है, इसलिए उनका परेशान होना स्वाभाविक रूप से ये वाजिब है। और मैं तो यही कहूँगा कि अपनी ओर से उन्होंने प्रयत्न किया, कैंपेन किया उनने, हालांकि उनके कैंपेन में कई इश्यूज ऐसे थे जिसमें क्लैरिटी नहीं थी, लीडर कौन है, सभी मुख्यमंत्री बनकर के घूमे हुए पूरे प्रदेश में, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। जी, आपने बहुत अहम बात बोली, कांग्रेस के पास कोई सीएम का चेहरा नहीं था। अभी भी, जैसे पिछले दिन ही हम बात कर रहे थे प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य से, वो बोलते हैं कि कांग्रेस की सीएमशिप हिमाचल की कभी भी वीरभद्र के परिवार से बाहर नहीं गई, स्वर्गीय श्री वीरभद्र के परिवार से। तो अभी उनके पास एक रिबेलियन वॉइस है, एक कुछ खिलाफत वाली उनके अंदर से वो आवाज़ निकल रही थी। तो आपको भी इस चीज़ का महसूस हुआ कि कांग्रेस लीडरलेस लग रही है यहाँ? डेफिनेटली कांग्रेस में कोई लीडरशिप नहीं, एक दूसरे को कोई नहीं मानता, और जहाँ तक उनके परिवार का, मुझे नहीं लगता है, पहले भी पार्टी हाईकमान में बड़ी चीजें बड़ी स्पष्ट थी कि वहाँ उनकी स्वीकार्यता थी नहीं, लेकिन वीरभद्र सिंह जमीन पकड़ते थे। तो अब की बार वो स्थिति, ना जमीन है ना ऊपर से हाईकमान का आशीर्वाद है, तो इसलिए कठिनाई है, मुझे जो लगता है। बाकी उनकी पार्टी का निर्णय, उनका पार्टी का नेतृत्व करेगा, उसमें मुझे कुछ कहना नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि क्योस है, कंफ्यूजन है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आपस में झगड़े झमेले हैं, और सरकार इसलिए सारी चीज़ों पर जहां स्टेबिलिटी दिखती है, लीडरशिप दिखती है, जहां केंद्र सरकार के साथ, जब डबल इंजन की सरकार की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें एकमात्र रास्ता यही देखता है, लोगों को सीधा लगता है कि भाजपा ही बेहतर है, भाजपा के साथ ही चलना है। हमने कैंपेन में भी देखा कि बीजेपी, अगर आप, कांग्रेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बीजेपी बहुत स्ट्रीमलाइंड है। प्राइम मिनिस्टर से लेके हर लीडर, हर यूनियन मिनिस्टर हिमाचल की देवभूमि के आकर कैंपेन करके गए हैं, और वो लोगों से मिले हैं, रैलीज एड्रेस की हैं। तो नेशनल एजेंडे के साथ साथ लोकल एजेंडे भी बहुत सारे डिस्कस किए गए हैं। तो मतलब बीजेपी का लाइन बहुत क्लियर है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का अटल टनल की इनॉग्रेशन से लेके अब तक हमने एक अलग सा कनेक्ट देखा हिमाचल प्रदेश के साथ। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी का कनेक्ट अभी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद हुआ हिमाचल का, ऐसा नहीं, बहुत वर्षों से उनका हिमाचल के साथ बहुत एक इमोशनल कनेक्ट रहा, क्योंकि वर्षों तक संगठन में काम किया है, वर्षों तक हिमाचल प्रदेश में रहे हैं, और इसलिए आज भी वो एक साथ कई लोगों के नाम पुकारते हैं, जानते हैं उन लोगों को।
और दूसरी बात यह है कि हिमाचल को सिर्फ ऐसे नहीं कि सिर्फ ऐसे है, वो व्यवहार में वो चीजें दिखती हैं। और इन 5 साल के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में 5 बार आना, इन 5 सालों के साल के कार्यकाल में हिमाचल के लिए ऐसे प्रोजेक्ट देना जिसके बारे में हिमाचल कल्पना नहीं करता, और ऐसे डेवलपमेंट के जो सारी चीजें जो मदद के रूप में उन्होंने हिमाचल प्रदेश को दी है, तो उसका निश्चित रूप से हिमाचल को भी लाभ हुआ है। और अपना रिश्ता उनने जो हिमाचल के साथ जो स्थापित किया, उसको उनने प्रूव किया है, उनने उसको जाहिर नहीं किया, उसको प्रूव किया। ये सबसे बड़ी बात है उसमें। हमने कैंपेन का एक पड़ाव देखा कि बीजेपी ने जब मैनिफेस्टो लॉन्च किया तो बीजेपी का ग्राफ हिमाचल प्रदेश में एकदम से शूट अप कर गया। चाहे वो यूसीसी की बात करें, चाहे वो महिलाओं के लिए अलग से मैनिफेस्टो लॉन्च करने की बात करें, तो ये जो महिलाओं का अलग से मैनिफेस्टो लॉन्च किया गया है, तो सरकार बनने के बाद तुरंत इंप्लीमेंट हो जाएगा। 33% आरक्षण हो गया, स्कूल जाते हुए बच्चियों को साइकिल हो गई, कॉलेज को स्कूटीज हो गई। देखिए थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन उसके बावजूद जो हमने कहा उसको पूरा करेंगे, बस इतना ही है उसमें। कि जो हम अलग से इस बार घोषणा पत्र के 11 पॉइंट्स वो तो है ही है, लेकिन इससे हट करके जो दूसरा है वो महिलाओं के लिए हमने डेडिकेट किया, क्योंकि महिलाओं की आबादी 50% है आबादी का। तो ऐसे में उनके लिए अलग से तरजीह देना, उनके लिए ध्यान देना, उनको आगे अपॉर्चुनिटीज देना, उनके लिए महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से कुछ व्यवहारिक रूप से करना, वो प्रयत्न किया है अब की बार। हम भी देख रहे हैं डॉक्टर साधना मैम भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो महिलाओं का शक्तिकरण जो है वो घर से भी डिस्कस हुआ था। जी 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 बिल्कुल। मैम महिलाओं के शक्तिकरण की बात कर रहे हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे महिलाओं का शक्तिकरण हिमाचल में बहुत जरूरी था। हिमाचल में निश्चित रूप से महिलाएं, क्योंकि 50% हैं, इसलिए उनका सशक्त होना, जिस तरह से महिलाएं परिवार को एक दृढ़ता, एक मजबूती देती है, इसी तरह से समाज में और देश हित में भी उनका योगदान बहुत ज़रूरी है। इसलिए महिलाओं को सशक्त होना परिवार के साथ समाज को भी आगे बढ़ाता है। अच्छा मैम, एक सवाल करना चाहेंगे, हमने तो जयराम सर की बहुत कैंपेन कवर की, इनके साथ भी घूमे, इनकी रैलीज भी देखी, इनको हेलीपैड पे इंटरव्यू किया बहुत बार, लेकिन आपको कभी नहीं देखा, तो मतलब आपका इतना ज्यादा पॉलिटिकल वो नहीं है इंटरफेरेंस? नहीं, मैं क्योंकि मैं प्रोफेशनली डॉक्टर हूँ और मैं इसलिए अपना काम देखती हूँ और मैं पॉलिटिक्स इसमें बहुत इन्वॉल्व नहीं होती। इनका सहयोग, जिस तरह से हम परिवार के रूप में हर परिवार में पत्नी का जो एक सहयोग रहता है वो सामान्य सभी परिवारों में होता है, उसी तरह से उतना सहयोग करती हूँ मैं। सर मैम के रिस्पांस से एक चीज़ तो समझ में आती है कि जैसे कांग्रेस डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को, परिवारवाद को बढ़ावा देती है। वीरभद्र सिंह, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह, फिर प्रतिभा सिंह को पीपीसीसी का, एचपीसीसी का प्रेसिडेंट बना दिया, विक्रमादित्य को टिकट दे दी, वो सीएम की दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे परिवारवाद की कोई नाम ही नहीं है। मैम डॉक्टर हैं, वो अपने प्रोफेशन में बहुत खुश हैं। हाँ बिल्कुल, हमारे लिए अच्छी बात है, और हमारी पार्टी में इस बात को लेकर कॉन्सेप्ट भी बड़ा क्लियर है कि परिवार सारा राजनीति में हो, ये पार्टी के नेतृत्व का एक निर्णय है कि नहीं होना चाहिए। तो अभी सर एक आखिरी सवाल, तो आप पहले दर्शन करने जाएंगे, फिर वोट करेंगे, उसके बाद का आपका शेड्यूल क्या क्या रहेगा? उसके बाद फिर मैं पोलिंग बूथ में विजिट करूंगा, 3-4 बजे तक मैं विजिट करूंगा अलग अलग जगह जा करके, और लोगों से मिलूंगा, ऐसे जो वोटर्स हैं, मतदाता हैं, वहां पर मिलता हूं मैं, उसके बाद फिर मैं निकल जाऊंगा आज। सर रिपब्लिक मीडिया टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत ऑल द वेरी बेस्ट, एंड यू कैन सी द कपल इज ऑल रेडी हियर टू विटनेस दिस बिग डे, जस्ट बिकॉज हिमाचल इज गोइंग टू स्क्रिप्ट द हिस्ट्री टुडे, एंड दिस हिस्ट्री विल टेल ईदर द पीपल विल ब्रेक डाउन द ट्रेंड, आई रिक्वेस्ट माई कैमरा पर्सन टू काइंडली शो द विजुअल्स, ईदर द पीपल विल ब्रेक डाउन द ट्रेंड ऑफ हिमाचल सिंस 1982 or they will repeat the trend, but with the high hopes from a simple family with no political background, here's the Chief Minister of Himachal Pradesh, Jairam Thakur, sitting with his wife Dr. Sadhana. She's all engaged to her work, no political activities. Yes, back to studio.